साथ में हम लोग गठबंधन में जब थे उस टाइम में तो ये जातीय जनगणना करवा करके और उस आधार पर जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उस आधार पर हम लोगों ने हमारे जो महागठबंधन की सरकार थी इसको लागू करवाई थी। लेकिन उसको नीतीश कुमार ने फिर पुनः भाजपा के साथ आकर के उनके इशारे पर चल रहे हैं। आरक्षण दिए, उस आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। कल सदन को हम लोग घेराव करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी जनगणना करा दी। कितना फॉलो कर रही है सरकार जाति जनगणना के बाद अभी तक आरक्षण नहीं दे पा रही, इसका कारण क्या हो रहा है? कारण क्या नहीं हो रहा है, ये बात समझने की जरूरत है कि जातीय जनगणना किसके दबाव में हुआ। क्योंकि जब आरजेडी के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तब जातीय जनगणना हुआ। अब आप सरकार से हट गए, तो अब जब सरकार से हट गए और जातीय जनगणना हो गया तभी आरक्षण की आवश्यकता है। जो 65% आरक्षण का प्रावधान था, उस प्रावधान अति पिछड़ा SC ST इनको 65% आरक्षण। आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह जो है बक्सर के अंबेडकर चौक के पास में है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। वाकई हो, आप देख रहे हैं सीधे पोस्टर पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा तथा पिछड़ा को दिया गया 65% आरक्षण लागू करो। वाकई जो है जाति जनगणना हो गई, लेकिन जाति जनगणना होने के बाद अब भी जो है इनको लाभ नहीं मिल रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे जो है कि वाकई जो है इस मुद्दा को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे। लगातार आप लोग की मांग है, एक दिवसीय धरना है और आप लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो जाति जनगणना हुआ है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार आरक्षण दे पाएगी? इस सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कारण से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अगर उम्मीद रहती कि आरक्षण लागू करेगी तो क्या जरूरत था हम लोग के महागठबंधन के साथियों को धरना देने की। इस नीतीश कुमार से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो दिल्ली में जिनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनके इशारे पर चल रहे हैं। हम लोग की जब सरकार थी, साथ में हम लोग गठबंधन में जब थे उस टाइम में तो ये जातीय जनगणना करवा करके और उस आधार पर जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उस आधार पर हम लोगों ने हमारे जो महागठबंधन की सरकार थी इसको लागू करवाई थी। लेकिन उसको नीतीश कुमार ने फिर पुनः भाजपा के साथ आकर के उनके इशारे पर चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर इस तरह का जो कानून लागू नहीं होता है तो आप लोग लगातार धरना पे ही रहिएगा? लगातार अभी तो शुरुआत है। अच्छा, ये आंदोलन का रूप लेगा। अच्छा, हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इसको पूरे जितनी भी आबादी है 65% आरक्षण को लागू नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र यादव। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम पुरुष के साथ साथ महिला भी मौजूद है और इनकी मांगे हैं कि जब तक जो है आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक धरने पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल होगा कि जाति जनगणना तो हो गई, सरकार ने जाति जनगणना करा दी। कितना फॉलो कर रही है सरकार जाति जनगणना के बाद अभी तक आरक्षण नहीं दे पा रही, इसका कारण क्या हो रहा है? कारण क्या नहीं हो रहा है, ये बात समझने की जरूरत है कि जातीय जनगणना किसके दबाव में हुआ। क्योंकि जब आरजेडी के नेता, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तब जातीय जनगणना हुआ। अब आप सरकार से हट गए, तो अब जब सरकार से हट गए और जातीय जनगणना का ही नहीं भारत के संविधान के विरोधियों के हाथ में अभी भारत की सरकार और बिहार की सरकार चल रही है, तो ये कहाँ से यह न्याय उचित है और कहाँ से यह भरोसा करने की चीज है कि ये लोग जातीय जनगणना कराएंगे और ये आरक्षण के दायरा को बढ़ाएंगे? ये संभव नहीं है। जब तक से बिहार के या भारत के दलित शोषित पिछड़ा अपने हक और हकूक को लड़ने वाले लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देंगे तब तक से नहीं मिलेगा। तो अब लगातार सबसे बड़ा ये सवाल हो गया कि पहले आपके साथ है तो जाति जनगणना करा दिए, लेकिन अभी भी तो कह रहे हैं कि हम उसी तौर पे चल रहे हैं और आरक्षण भी देने के लिए तैयार रहेंगे। नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार ही नहीं
पूरे भारत की जनता चेहरे को पहचान चुका है। क्योंकि जो मेरे साथ रहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जब मेरे साथ थे तो नरेंद्र मोदी की नहीं, लोकसभा के चुनाव से पहले वो बोला करते थे कि भारत में जातीय जनगणना होगा। और जब वो बीजेपी के साथ चले गए, अब अपने वादा से मुकर गए, तो नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे और क्या करेंगे इससे बाखूबी पूरे बिहार की जनता जानती है। और निश्चित आने वाले 25 के चुनाव में बिहार की जनता अपने हित में काम करने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ नेतृत्व में सरकार बना करके अपने अधिकार को प्राप्त करेगी। निर्मल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। कितना दिन धरना चलेगा? ये तो जब तक ये नवी अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक हमारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व तथा राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग धरना पर रहेंगे। आज का तो एक दिवसीय धरना है, इसके बाद प्रदेश का जो नेतृत्व फैसला होगा उसके बाद हम लोग फिर अलग से फैसला लेंगे। सबसे पहले सरदा यादव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल बक्सर। चलिए लगातार हम आपको यहाँ मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई जो है जिस तरह से लोगों का कहना है कि जब तक अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक से हम आंदोलन करते। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से हम बात करेंगे, थोड़ा सा आइए। उसके लिए आप लोग रोड पे हैं, तो आपके रोड पे आने से क्या सरकार इस बात को समझेगी और आरक्षण देगी? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोता बंधुओं को मेरा जय भीम। मैं जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूजा कुमारी। जो आपका सवाल था कि क्या सरकार आप लोग आरक्षण दे पाएगी, तो निश्चित है कि हम लोग आरक्षण लेकर ही मानेंगे। आरक्षण कोई खिलौना नहीं है कि उठाकर किसी को दे दिया जाए और आरक्षण खत्म कर दिया जाए। हम लोग जैसे B.R. अम्बेडकर साहब ने जैसे संविधान लिखकर के हम लोग आरक्षण दिए, उस आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हैं। कल सदन को हम लोग घेराव करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो। और हम लोग का पूरा विश्वास है कि 2025 में अगर जनता पूर्ण बहुमत देती है महागठबंधन को, तो निश्चित है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस सत्ता को संभालेंगे, सत्ता में आएंगे, इस बिहार की बागडोर को संभालेंगे। तो जैसे बिहार में जाति जनगणना हुआ, उस जाति जनगणना के आधार पे यहाँ हम लोग का आरक्षण जरूर मिलेगा, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है और हम लेकर ही मानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं पूजा कुमारी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ और चौसा जिला पार्षद। लगातार हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ तो जिस तरह से आप लोग की जो मांग है आरक्षण को लेकर के, क्या सरकार इससे सहमत हो पाएगी, आरक्षण दे पाएगी? सरकार सहमत हो नहीं हो, हम सड़कों के आदमी हैं और जनता के, गरीब जनता के हक और हुक्म की लड़ाई हम लोगों ने प्रारंभ से लड़ा है। आदत है लड़ने की और लड़ेंगे और दिलवा के रहेंगे। वो तो करे कि जाति जनगणना हो गया फिर देखा जाएगा, सोचा जाति जाएगा। जनगणना हो गया तभी आरक्षण की आवश्यकता है। जो 65% आरक्षण का प्रावधान था, उस प्रावधान को तुम लागू करो। भले हम सरकार में नहीं है, लेकिन गरीब गुरबा का हक आप मार करके मलाई मारिएगा और गरीब गुरबा भूखे रहेगा, यह असंभव है। कितना दिन तक चलेगा आपकी? चलेगा शुरू से अंत तक, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग बिहार में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, मजबूती से लड़ते रहेंगे। आज के धरना को लेकर क्या कहें? आज का जो धरना है वो समाज हित में है। अति पिछड़ा SC ST इनको 65% आरक्षण मिलना चाहिए। जो हमारी सरकार थी नीतीश जी के साथ मिलकर हम लोग चला रहे थे, उसमें जातीय सर्वे किया गया था और सर्वे के आधार पे जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उनकी हिस्सेदारी के अनुसार 49% आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया था। लेकिन जब तक नीतीश जी हमारे साथ में थे तब तो ठीक था, और भाजपा और RSS के लोगों ने मिलकर इसे कोर्ट में चुनौती दे दिया और चुनौती एक साजिश के तहत नीतीश जी के माध्यम से दिलवाया गया था और उस चुनौती के माध्यम से आज हमारा आरक्षण फंसा हुआ है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि आज इस आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि बिहार के गरीबों के साथ न्याय हो सके। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप जो है गरीब विरोधी काम कर रहे हैं, आप दलित विरोधी काम कर रहे हैं, आप आरक्षण विरोधी भी काम कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरह का रवैया ढुलमुल नीति अपनाते रहते हैं तो 25 में हम सभी आरक्षणवादी, हम सब बोल रहे हैं, हम सभी आरक्षणवादी
आपके कुर्सी से उठाकर और नेपाल के खाड़ी में फेंक देंगे। क्योंकि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा साहब ने हमें दिया है संविधान के तहत, और हम इसे लेकर रहेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। क्या परिचय होगा आपका? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ धरना में लोग मौजूद हैं, और जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक ये हिस्सा मिल न जाए। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।